तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जय माता की। आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो मैं सुबह सुबह हम लोग नहा धो के तैयार हो गए और यहाँ पे मैं रंगोली बना रही हूँ तुलसी जी के पास। और क्योंकि यहाँ पे हम तुलसी पूजा किए थे तो हम तुलसी पूजा के बाद मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा होता है। तो सुबह सुबह मैंने पहले रंगोली का काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया क्योंकि रंगोली बनाने में ही सबसे ज़्यादा टाइम मिल रखता है। उसके बाद सबको उठाया, सब लोग नहा धो के तैयार हो रहे हैं क्योंकि हम लोग को घर की भी पूजा करनी है, माँ को मंदिर भी जाना है। और यहाँ पे सुबह सुबह ये देखो आ गए हमारे सफाई वाले भैया जो कि पूरे हमारे एरिया को क्लीन रखते हैं। सच्ची में ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ सुबह हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लोग घूम घूम के हमारी सफाई करते हैं। इनको रियली थैंक यू कहना चाहिए। और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, इससे ना गंदगी नहीं फैल रही है, वरना घर के बाहर इतनी गंदगी होती थी कि मत ही पूछो। और यहाँ देखो सुबह सुबह बाप बेटे का शुरू हो गया, क्रैकर्स खेल रहे हैं, पटाखे फुटा रहे हैं क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में हम पटाखे रखे रहते हैं। क्योंकि जो दिवाली में लाते हैं, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, तो उसको हम कार्तिक पूर्णिमा में भी उससे अंश खेलता है। फिर हमारा न्यू ईयर में भी उससे वो खेलता है। तो काफ़ी टाइम हम थोड़ा उससे बचा के रख लेते हैं, तो इससे क्या उसको अच्छा भी लगता है। और यहाँ माँ आ गई ऊपर मंदिर में पूजा करने के लिए, फूल तोड़ रही हैं यहाँ पे से। ये देखो डरपोक नंबर 1 है ये। फिर उसके पापा गए तो उन्होंने वो चक्री को मतलब लगाया और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ अंश का खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं, उसको तो वो बदमाशी करने को मिल जाए तो वो बहुत खुश है। और यहाँ पे अनार जला रहे हैं। मुझे अनार जलाना बहुत पसंद है, लेकिन काम इतना होता है कि मेरे को फुर्सत ही नहीं हो पाती है कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड करें। और ये देखो डरपोक को कर ही नहीं पाएगा, देखो कितना डर रहा है। होगा नहीं, इससे कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए लास्ट में उसके पापा को ही जाना पड़ता है। और उसके बाद वो देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं। एक्चुअली डर तो इनको भी लगता ही है, किसको किसको पटाखों से डर नहीं लगता वो बताइएगा, सबको लगता है। और ये देखिए हम लोग जितने भी क्रैकर्स लाते हैं ना, बहुत सेफ लाते हैं कि उससे ना बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, हाथ वाथ ना जले। तो ऐसे ही क्रैकर्स होते हैं। फिर हम लोग नीचे पूजा करते हैं तुलसी जी के पास। और पता है इस कार्तिक पूर्णिमा में ना उड़ीसा में नाव पानी में लाइक बहाते हैं। कहते हैं कि जो बुरी चीज़ें होते हैं, जो बुरी भावना होती है, जो बुरा कर्म होता है, जो भी होता है, इस नाव ये नाव जो होता है वो लेके चला जाता है। तो महीने भर का जो धर्म होता है वो कहते हैं कि हमें दे दो, और जितनी भी बुराइयां हैं, कलेश है, दोष है घर का, सब इसमें बह जाओ। तो ये रहा। तो मैं बाहर मंदिर नहीं जा पाती हूँ, मैं जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो मैं हर चीज़ अपने घर में ही करती हूँ क्योंकि अंश को बहुत पसंद है ये करना। और तो उसी के लिए हमारे घर में सारे फेस्टिवल होते हैं। तो ये देखिए कल रात को वो ले आया था एक नाव, और यहाँ पे हमने दिया जला के, धूप दीप चंदन लगा के, फूल अक्षत्र चढ़ा के उसको हम लोग माथा टेकते, अपने विशेष उसमें हम लोग मांगते हैं। और फिर ये देखिए नीचे एक आप वेसल देख रहे होंगे, जो ग्लास का बाउल है, उसमें फूल से मैं डेकोरेट कर देती हूँ। और वही मेरे लिए तो वही समुंदर, वही नदी, वही सब कुछ है। यहाँ अंश भी माथा टेक रहा है और फिर वो कार्तिक जी का प्रणाम करके वो नाव को बहा देगा। फिर ये और माँ भी आते हैं, अपना हाथ लगाते हैं। ये देखिए जैसे नाव बहाएगा यहाँ पे, यहाँ पे जय कार्तिक भगवान की जय। तो फिर हम पूजा करते हैं, आरती वगैरह करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने भी अपने नाव को यहाँ बहा दिया। मैंने थोड़ा सा वो साइड में हो गया था तो मैंने बीच में लाया, क्योंकि वेसल बहुत छोटा था जिस हिसाब से नाव लाए थे। नाव थोड़ा और छोटा होना चाहिए था तो थोड़ा सा वो मूवमेंट होती उसमें, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने बस ऐसे ही हिला दिया कि नाव आगे पीछे हो जाए। उसके बाद ये भी आ गए बाहर से, और ये गए थे नाश्ता लाने के लिए। इन्होंने आरती ले लिया, माँ ने भी आरती ले ली। यहाँ पे पूजा अच्छे से हो गई। फिर माँ जाएंगी मंदिर और मैं निकलूँगी ऑफिस। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूजा करके कर ली। हमारे घर में कार्तिक पूर्णिमा ऐसे हो गई। थोड़े से पटाखे हमने यहाँ पे भी जला लिए क्योंकि नाव यहाँ पे बहाया है, तो यहाँ पे भी पटाखे कर लेंगे। और अंश कैसे पीछे रह सकता है इसमें, अंश तो हमेशा बदमाशी में आगे ही रहता है। ये देखो हम जलाए ना जलाए, उसको तो ज़रूर जलाना है। उसके लिए तो हर चीज़ पहले से हमें रेडी रखनी पड़ती है। यहाँ पे भी वो पटाखे फुटाता है। उसके पापा उसके पास खड़े हैं, क्योंकि जब बच्चे पटाखे फुटाते हैं ना तो उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो जितना भी नॉर्मल क्रैकर क्यों ना हो। ये मेरा मानना है। इवन ये फुलझड़ी है फिर भी डर लगता है,
तो उसके पास उसके पापा हैं तो जला रहा है। ये देखिए कितना खुश है। और यहाँ पे वो जो गाना गा रहा है ना, वो तो हमारे कान में बस जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। फिर भी बच्चा है गा रहा है तो हम लोग थोड़ा सा टॉलरेट कर ही लेते हैं। कौन कौन इतने सुर में गाता है थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा, और उसका सुर कैसा है वो भी बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स, कि कैसा लगा आपको इसका गाना। ऐसे ही गाता रहता है और हम सबको परेशान करता रहता है। ठीक है, ये देखिए नाव बहुत प्यारी लग रही है ना, छोटा सा, यही मेरा छोटा सा समुद्र है, नदी है, झरना, जो भी समझ लो, इसी में ही हम लोग डालते हैं। मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ यहाँ पे, मतलब जब से अंश आया है छोटे से तब से मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर कहीं जा नहीं पाती, क्योंकि जाना आना उसमें बहुत टाइम लग जाता है। फिर घर में भी पूजा रहता है तो मैं घर को ही अपना सारा काम कर लेती हूँ, और पूजा ख़त्म करने के बाद पेट पूजा की बारी आ जाती है। बिना प्याज लहसुन का ही खाना था, तो यहाँ पे हमने इडली वड़ा सांभर चटनी सब मंगा लिया और खाया, और मैं ऑफिस निकल गई।